तो ये बेसिक्स इफेक्ट्स हैं हमारे बीटा रिसेप्टर्स की। तो जो हमारा बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं वो इन सारे इफेक्ट्स को मिटिगेट करेगा या कम करेगा इस रिसेप्टर्स को, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। ठीक, यही को हम आगे समझने वाले हैं। Subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, जो एक तरीके से सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं या एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकर ड्रग्स हैं। इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो एनएस फार्माकोलॉजी और सीवीएस फार्माकोलॉजी दोनों के ही अंडर पे आते हैं। चाहे आप 4th सेमेस्टर के हैं चाहे 5th सेमेस्टर के हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ड्रग्स अबाउट द बीटा ब्लॉकर्स, बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बीटा रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर की एक्टिविटी को ही कम करेगा ना। तो जो भी एगोनिस्ट होगा, इस केस में आपका एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन की वजह से जो बीटा रिसेप्टर्स में इफेक्ट्स आएंगे, उसकी वजह से इफेक्ट्स आएगा, वो एक तरीके से कम होगा बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर की वजह से। इसलिए जब भी फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं तो रिसेप्टर बेस्ड फार्माकोलॉजी पढ़िए, तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा हम बात करेंगे जो बेसिक्स आपके फार्माकोलॉजी है बीटा ब्लॉकर्स की, चाहे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो, साइड इफेक्ट्स हो, एडीआर हो, क्लिनिकल यूज हो, ड्रग इंटरेक्शन हो या कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। तो ये सब कुछ हम बात करने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जीपेट हो, नाइपर हो या फिर सेमेस्टर वाइज हो। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक। सो बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स मीन्स ऐसे ड्रग जो कि बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। तो ड्रग्स इसमें आते हैं, फर्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकर्स। अब ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि अल्फा और बीटा दोनों की ब्लॉक कर सकते हैं, और ये 3rd जनरेशन के ड्रग्स हैं, जिसमें आते हैं लेबेटालॉल, कार्वेडिलॉल, कार्टेलॉल और बुसिंडोलॉल। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, मीन्स बीटा रिसेप्टर्स के जो मेन रिसेप्टर्स इसमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 होते हैं। तो ये ऐसे ड्रग्स जो कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ही ब्लॉक करते हैं। ये आपके 1st जनरेशन के ड्रग्स हैं, जिसमें आते हैं हमारे प्रोप्रेनोलॉल, पिंडोलॉल, टिमिलॉल, नडेलॉल एंड पेनबिटोलॉल। इसे हम प्रोपिनटिम भी बोलते हैं। प्रो फॉर प्रोप्रेनोलॉल, पिन फॉर पिंडोलॉल, टिम फॉर टिमोलॉल। बात करें पिंडोलॉल की, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिंडोलॉल में लिखा होगा ISA, इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी, मीन्स ऐसे ड्रग जिनमें इनबिल्ट या इंट्रिंसिक सिंथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टी होती है। वो भी एक तरीके से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टिव बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉकर। अब इसमें 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन दोनों के ड्रग्स हैं। इसे हम याद करेंगे इस तरीके से, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। नए बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली मायोकार्डियम पे वर्क करते हैं, हार्ट पे वर्क करते हैं। N फॉर नेबिलॉल, B फॉर बिटॉक्सोलॉल, B फॉर बिस्प्रोलॉल, A फॉर एसिबिटोलॉल, E फॉर स्मोलॉल, At फॉर एटेनोलॉल, M फॉर मेटाप्रोलॉल एंड C फॉर सेलिप्रोलॉल। तो जो व्हाइट कलर में लिखे हुए हैं ना, ये आपके 2nd जनरेशन है, जबकि नेबिलॉल, बिटॉक्सोलॉल और सेलिप्रोलॉल ये 3rd जनरेशन के ड्रग्स हैं। और इसमें जो है एसिबिटोलॉल और स्मोलॉल क्या हैं, ये भी ISA हैं, इनमें भी इंट्रिंसिक सिंथेटिक एक्टिविटी होती है। तो ये आपके ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस हैं, आप इसको जरूर याद रखिए। ये आपके एग्जाम में आते हैं कि कौन सा 3rd जनरेशन का है, कौन सा 2nd जनरेशन का है। तो फर्स्ट में आपके ये आएंगे, प्रोपेंटिम आते हैं। 3rd में आपके जो हैं सेलेक्टिव बीटा 1 पे नेबिलॉल, बिटॉक्सोलॉल और सेलिप्रोलॉल, और 3rd आपके जो नॉन सेलेक्टिव में आते हैं लेबेटालॉल, कार्वेडिलॉल। तो ये आप याद रखिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द बीटा रिसेप्टर्स, मीन्स बीटा रिसेप्टर फार्माकोलॉजी। बीटा रिसेप्टर किस तरीके से काम करता है हमारे बॉडी पे, क्या उनके सेलुलर इफेक्ट्स हैं। तो ये हमारा सेल मेम्ब्रेन्स हैं, ये हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि GPCR है। अब इसमें बेसिकली GS प्रोटीन होता है। तो ये जो बीटा रिसेप्टर्स जितने हैं, चाहे बीटा 1, 2 और 3 हो, वो GSPCR के थ्रू काम करते हैं। जैसे ही ड्रग हमारा बाइंड होगा, जो कि इसमें एक तरीके से एड्रेनलिन होगा हमारा एज ए एगोनिस्ट न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये जो है आपके एनालाइज साइक्लेस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, जो कि ATP को ये साइक्लिक MP में कन्वर्ट्स करते हैं। साइक्लिक MP इज द मेजर या
सेकेंड मैसेंजर बोल सकते हैं, जो कि एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। ये साइक्लिक एमपी ही फर्दर पाथवे को एक्टिवेट करता है, जो बेसिकली साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेस ए पाथवे को एक्टिवेट करेगा। तो इस पाथवे के थ्रू ये काम करते हैं बीटा रिसेप्टर्स। अब वो डिपेंड करता है कौन सा रिसेप्टर्स हैं, बीटा 1 है, 2 है, 3 है, और उसका लोकेशन क्या है। तो फर्स्ट बात करते हैं हम लोग बीटा 1 रिसेप्टर सेलुलर इफेक्ट्स। तो ये फर्स्ट आपके मेजरली होते हैं हार्ट पे, मायोकार्डियम पे, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं आपके हार्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है थ्रू द कैल्शियम सिग्नलिंग पाथवे एंड NHERF पाथवे, ठीक। उससे आपकी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, चाहे वो आपके पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट हो, मीन्स फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा, प्लस पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट हो, जिसपे आपके हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा, ठीक। इसके अलावा ये जो आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं वो आपके किडनी पे जो जेजी सेल्स हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, उसमें ये होते हैं जो कि रेनिन रिलीज कराते हैं। उसकी वजह से आपका RAS सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो ये रेनिन रिलीज भी कराते हैं हमारे किडनी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा है सिलेवरी ग्लैंड्स। तो ये सिलेवरी ग्लैंड्स में आपके जो एमाइलेज हैं उसको ये सीक्रेट करते हैं। तो ये आपके बीटा 1 के इफेक्ट हैं। चलिए बात है बीटा 2 के इफेक्ट्स। तो फर्स्ट हमारा है इसमें स्मूथ मसल सेल्स। तो ये बेसिकली GSPCR है। तो ये आपके साइक्लिक पाथवे को एक्टिवेट करने की वजह से जो फास्फोलिम्बेन पाथवे हैं, जिससे आपका कैल्शियम आयन जो आपके इंट्रासेलुलर्स हैं वो सेक्वेस्ट्रेशन होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो जो भी आपके कैल्शियम इंट्रासेलुलर पार्ट्स में हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो कि सेल ऑर्गेनेल हैं उसमें वापस वो इंटर करते हैं, जिससे इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कम होता है। उसके अलावा ये मायोसिन लाइट चेन काइनेस को भी इनहिबिट करता है। तो इन दोनों की वजह से आपके मेनली जो हैं आपके रिलैक्सेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, जिसे हम ल्यूसीट्रोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं। चाहे वो ब्रोंकाई हो, ब्लड वेसल्स हो, ब्लेडर हो, यूटेरस हो, या ऑक्यूलर सर्कुलर मसल्स हो, तो इन सारे के जो मसल्स हैं ना उसको क्या करता है, ये रिलैक्स करता है, याद रखिए। तो जो ब्लॉकर्स होंगे इनके अपोजिट काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा है हार्ट पे। बीटा 2 रिसेप्टर्स हार्ट पे भी होते हैं। तो ये बेसिकली ये भी पॉजिटिव इनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट शो करते हैं। इसलिए जो बीटा 2 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट हैं, जिसमें आते हैं आपके टर्बिटोलिन, साल्बिटोमॉल, जो एक तरीके से हम आपके अस्थमा में यूज करते हैं, है ना। इसके अलावा जो आपका कफ सिरप है उसमें यूज होता है ब्रोंकोडाइलेटर के रूप में, है कि नहीं। तो उनमें देखा गया है कि जो साइड इफेक्ट्स हैं आपका क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक। उसके अलावा आपके स्केलेटल मसल्स में ये होते हैं। तो ये उसमें क्या करता है, जो मस्कुलर टोन्स हैं उसको इनहेंस करेगा, जिससे आपको ट्रिमर इफेक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन कॉस होगा, ट्रिमिंग होगी, आपके हाथ पैर जो हैं इस तरीके से ट्रिमिंग करते हैं, ट्रिमर होता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा है लीवर। तो ये लीवर पे जो आपके मेटाबॉलिज्म है, खासकर ग्लाइकोजिनोलिसिस और को इनहेंस करता है, चाहे मसल्स पे हो चाहे लीवर पे हो। ग्लाइकोजिनोलिसिस मीन्स ग्लाइकोजन का टूटना, तो ग्लूकोज को इनहेंस करता है। उसके अलावा जो एड्रेनल नर्व एंडिंग्स हैं उससे आपके एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन रिलीज कराता है और आपके मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज कराता है। तो ये बेसिक्स इफेक्ट्स हैं हमारे बीटा रिसेप्टर्स की। तो जो हमारा बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हैं वो इन सारे इफेक्ट्स को मिटिगेट करेगा या कम करेगा इस रिसेप्टर्स को, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके, ठीक। यही को हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस क्या है हमारे। उसके अलावा बीटा 3 रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि आपके मेनली एडिपोज टिश्यूज में होते हैं, फैट सेल्स में होते हैं, जो कि लिपोलिसिस कॉज कराता है और थर्मोजेनेसिस कॉज कराता है, क्लियर है। बट जो भी हम ड्रग पढ़ने वाले हैं ना बीटा ब्लॉकर्स, वो बेसिकली बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के बारे में। तो बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हम देंगे तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा इस साइट को ब्लॉक कर देगा, जिससे ये एगोनिस्ट जो है बाइंड नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली साइक्लिक एमपी पाथवे जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे जो भी इफेक्ट्स होंगे वो अपोजिट इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे जो भी आपने पढ़ा। अब फर्स्ट हमारा आते हैं हार्ट पे। तो हार्ट पे बीटा 1 हाइपर एक्टिविटी कर रहा था तो ये स्लो डाउन करेगा। तो उसकी वजह से जो है हार्ट पे आपको मिलेगा माइनस नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, मीन्स फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को डिक्रीज करेगा। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट मीन्स हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा। डिक्रीज द ये कार्डियक आउटपुट है, ठीक है। ये क्या है, कार्डियक आउटपुट है। डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट एंड डिक्रीज द कार्डियक वर्कलोड एंड ऑक्सीजन डिमांड।
तो कार्डियक वर्कलोड ऑक्सीजन डिमांड को कम करने की वजह से इसे हम ऐसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक, बात करें हम लोग ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 नहीं होता, जो कि रिलैक्सेंट इफेक्ट शो करता है। तो ये उसको ब्लॉक करेगा, तो क्या होगा, इसमें एक तरीके से वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट मिलेगा। तो एक्यूट ट्रीटमेंट में आप जब तुरंत हम ड्रग लेना शुरू करते हैं तो उसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफेक्ट मिलता है, जिससे आपका बीपी राइज हो जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है बट बीपी राइज हो रहा है, बट एक्यूट केस में शुरुआती दौर पे, इसलिए शुरुआती दौर पे बीटा ब्लॉकर्स जो है हम लोग लो डोज पे शुरू करते हैं। और हम बात कर रहे हैं जनरल फार्माकोलॉजी की बीटा ब्लॉकर्स की, ड्रग स्पेसिफिक नहीं है। हम मान लेते हैं इसमें नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की बात कर रहे हैं, खासकर प्रोप्रेनोलॉल। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा फार्माकोलॉजी तो प्रोप्रेनोलॉल, तो आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके अलावा ये कोरोनरी ब्लड फ्लो को भी कम करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये सब चीजें नहीं होती हैं। लॉन्ग टर्म पे रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय द वेस्कुलर एडाप्टेशन, आपके वेस्कुलर्स जो हैं वो अडाप्ट हो जाते हैं, उससे आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, सपोज इन दोनों का जो आपका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन या आपके ब्लड ल्यूमेन साइज है वो सेम है, लेकिन आपके, क्योंकि अगर जाहिर सी बात है अगर ब्लड वॉल्यूम फोर्सफुली सर्कुलेट होगा अधिक अमाउंट पे, तो प्रेशर क्या होगा, इस पे हाई लगने वाला है। तो इस केस में जो है बीपी क्या होगी, हाई होगी। अगर ब्लड वॉल्यूम थोड़ा स्लो कर रहा है, वॉल्यूम कम है उस पर, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इस केस में बीपी कम होगी। तो इस केस में क्या होगा, टीपीआर जो है ये हाई है, इसमें टीपीआर टोटल फेब्रिक रेजिस्टेंस कम है। क्लियर है? तो इसलिए इसमें बीपी हाई है, इसमें बीपी कम है। ठीक, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म पे आपकी जो कार्डियक एक्टिविटी है कम हो जाती है, तो बीपी अपने आप कम हो जाती है। तो इसलिए इसके मेजर इफेक्ट्स हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो ये एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के रूप में या एंटी एंजाइनल के रूप में यूज होता है। और क्योंकि ये हार्ट को कम कर रहा है, तो कभी कहीं न कहीं ये एज ए जो वर्कलोड को कम कर रहा है, डिमांड कम कर रहा है, तो आपके लॉन्ग टर्म पे हम लोग एंटी CHF के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट रिकवर होने के बाद। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है किडनी पे। तो ये किडनी पे जो रेनिल रिलीज है उसको कम कराता है, उससे आपका RS सिस्टम जो है कम हो जाएगा, जो कि थेरेपेटिक इफेक्ट में काम आएगा। ये बीटा 1 ब्लॉकर के थ्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है लंग्स पे। लंग्स पे बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं और वो ब्लॉक होने से आपका रिलैक्सेंट इफेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज कराता है, जो कि अस्थमेटिक प्रेसिपिटेशन कर सकता है। तो इसलिए अस्थमा पे हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बीटा 2 के थ्रू जो है आपका जो यूटेरस है वो भी कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जो कि साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिज्म पे। बात करें मेटाबॉलिज्म पे, तो ये मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, लिपोसिस को कम करेगा। उसके अलावा इसके वजह से आपका जो फैटी एसिड्स हैं, LDL हैं, TG हैं, वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा एक ग्लूकोनियोजेनेसिस को इनहिबिट करता है, ग्लाइकोजिनोलिसिस को इनहिबिट करता है। तो कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस कॉज करता है एक तरीके से, ये है ना, जो कि मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट में ये साइड इफेक्ट्स हैं। तो जो ये ब्लू में है ना वो आपके थेरेपेटिक इफेक्ट हैं, बाकी जो रेड में हो आपके ऐसे साइड इफेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट हमारा मसल्स पे है। मसल्स पे डुअल एक्शन होता है। अगर आपको ट्रिमिंग की प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती है। ठीक, तो ये बेसिकली आपके मसल्स में जो मस्कुलर टोन्स हैं उसको कम करता है, उससे आपकी जो मसल्स स्ट्रेंथ हैं वो कम होगी, आप लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। लेकिन इसका जो बेनिफिट क्या है, अगर किसी को ट्रिमिंग हो रहा है किसी वजह से, चाहे एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो आप उसके केस में इसको हम दे सकते हैं ताकि ट्रिमिंग कम हो। ठीक है, उसके अलावा मसल्स में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी कम करता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा आई पे। तो ये एक तरीके से आई पे जो है, जो IOP है, इंट्राऑकुलर प्रेशर है, उसको कम करते हैं थ्रू द इनहिबिशन ऑफ एक्वस सिक्रीशन। एक्वस सिक्रीशन कम होने से जो आई के अंदर प्रेशर्स जो हैं वो कम होगा। तो ये एज ए एंटी ग्लूकोमा इफेक्ट शो करता है। जो मेन जो है ड्रग हमारा है, इसमें हम यूज करते हैं तो टिमोलॉल है ना, वो हम यूज करते हैं टॉपिकली। ठीक, और उसके अलावा ये एंटी एंजाइटी इफेक्ट भी शो करता है पेरिफेरली एक्शन के थ्रू, क्योंकि आपके एंजाइटी केस में आपका जो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, पाल्पिटेशन होता है, बीपी बढ़ जाता है, उसको ये कम करता है। ठीक है, आपके ब्रेन पे कोई इफेक्ट नहीं शो करता। उसके अलावा ये आपका जो लोकल एनेस्थेटिक्स के रूप में भी ये एक्शन शो करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, खासकर प्रोप्रेनोलॉल। लेकिन थेरेपेटिक यूज नहीं है, क्योंकि उससे आप हम टॉपिकली इसको देते हैं ना, तो ये इरिटेशन कॉज करता है। ठीक,
तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी है बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉकर के। चलिए अब आते हैं इसके आईडीआर और साइड इफेक्ट्स पे, इंटरेक्शन पे, ड्रग इंटरेक्शन पे। तो फर्स्ट हमारा है साइड इफेक्ट्स बात करें तो ये हार्ट पे क्या करता है, ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, उससे सीएचएफ भी हो सकता है आपको। नेक्स्ट हमारे लंग्स पे ये ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन कॉज करता है, उससे अस्थमा प्रेसिपिटेशन होता है, आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारा है मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट कॉज करता है, इससे हाइपरलिपिडेमिया भी इंड्यूस हो जाता है। उसके अलावा आपके मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाता है तो फैटिगनेस होगा, इसमें थकावट होगी, और आपके जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो भी कॉज होता है। तो ये बेसिक साइड इफेक्ट्स हैं जो भी आपने देखा। बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशन की तो कहाँ पे इसका यूज़ नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है हम इसको जो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं, खासकर प्रोपेनलॉल वगैरह हैं, उनको हम अस्थमा पे और हाइपरलिपिडेमिया पेशेंट पे यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इनको साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक, आते हैं ड्रग इंटरेक्शन पे। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर्स के साथ में अगर हम लोग डिस्टालिस या लेवोमिल लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके कार्डियक या हार्ट को कम करता है, तो कहीं ना कहीं आपको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, जो हार्ट रेट है ना वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो सकते हैं। बात करें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के साथ में देंगे तो ये जो ब्लॉकर्स हैं वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में, तो जो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स है वो इनहेंस हो जाएगा हमारे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक का, तो हाइपोग्लाइसेमिक शॉक भी हो सकता है। अल्फा एगोनिस्ट देंगे तो अल्फा तो ब्लॉक है ना, तो ये सारे जो ड्रग हैं वो आपके अल्फा एगोनिस्ट देंगे ना, अगर एगोनिस्ट तो बीटा तो ब्लॉक है, जो बीटा 1 है 2 है वो ब्लॉक है, तो कहाँ जाएगा वो अल्फा पे जाएगा, तो जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हाईली इंक्रीज होगा। ठीक, उसके अलावा बात करें हम लोग एनएसआईडीज की तो ये डिक्रीज द एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट ऑफ द ब्लड बीटा ब्लॉकर्स, क्योंकि एक तरीके से इसका जो डिस्पेशन इफेक्ट होता है वो कॉज करता है, तो इसके साथ में देंगे अगर एनएसआईडी साथ में तो आपका जो ब्लड प्रेशर इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग क्लिनिकल यूज़ पे, कैसे क्लिनिकली यूज़ हैं। तो आपके हार्ट के केस में आपका जो सीवीडी है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में हाइपरटेंशन है, एंजाइना है, एमआई है, अरिथमिया है, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, सीएचएम भी करते हैं कई बार। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो एंजाइटी है उसमें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारा जो ग्लूकोमा में है उसमें यूज़ कर सकते हैं ऐसे एंटी ग्लूकोमिक ड्रग के रूप में, खासकर टिमिलॉल आपको टॉपिकली यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपका जो मसल्स में है वो ट्रीमर केस में यूज़ कर सकते हैं ना। उसके अलावा आपका जो माइग्रेन है उसको भी कम कर सकते हैं, जो आपके सिम्पथेटिक सिस्टम के थ्रू जो सेरेब्रल वेसोडाइलेशन होता है उसको ये ब्लॉक कर सकता है। ठीक, उसके अलावा बात करें ड्रग्स की तो ड्रग्स हमारे प्रोपेनलॉल हैं, मेटोप्रोलॉल हैं, एडेनलॉल हैं, एसिटोलॉल हैं, जो फ्रिक्वेंटली मार्केट में यूज़ होते हैं, इनके बेसिक ये डोज हैं। ठीक, उसके अलावा बात करें इसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो थायराइड सिम्टम्स के कारण से होता है ना थायरोटॉक्सिकोसिस, उसमें भी हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में, ये इनके बेसिक क्लिनिकली यूज़ है हमारे बीटा ब्लॉकर्स के। ठीक, तो ये इसके बेसिक फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, आप देखिए जरूर पढ़िए इसमें। जैसे प्रोपेनलॉल है, सोटालॉल है, ये जो ड्रग है आपका हम लोग एज ए एंटी अरिथमिक के रूप में यूज़ करते हैं, क्लास 3 के ड्रग के रूप में। टिमिलॉल का हम यूज़ करते हैं किस पे, एज ए एंटी ग्लूकोमा के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये इनकी पोटेंसी है, तो जिसका जितना डोज कम होगा ना उसकी पोटेंसी उतनी ही अच्छी होगी, तो इन दोनों की पोटेंसी अच्छी है। ठीक, ये इनकी लिपिड सोलबिलिटी है, जितना लिपिड सोलबिलिटी होगा उनका ब्लड बैरियर क्रॉस करने की क्षमता बढ़ जाती है, प्लस उनका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो हाई होता है, इसलिए देखिएगा। ठीक, इनका ये आपका ओरल एब्जॉर्प्शन है, ओरल बायोबिलिटी है इनका। ये सभी सारे ड्रग जो है ओरल एक्टिव होते हैं, ओरल से ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये उनका ये ओरल बायोबिलिटी है। ये इनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ये हाई होता है। ठीक है, ये भी हाई होता है मेटोप्रोलॉल, तो ये आप याद रखिए ये हाई होते हैं, तो इनका डोज की रिक्वायरमेंट हाई होती है। ठीक, जबकि एटेनॉल का मेजरली जो यूज़ है हम लोग इस एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में करते हैं, क्योंकि ये आपका कार्डियो सेलेक्टिव है, ये केवल बीटा 1 को ही ब्लॉक करता है। ठीक, तो ये उनके कुछ आपके एलिमिनेशन के रूट्स हैं। ये आपके हेपेटिक के थ्रू होता है, ये हेपेटिक ओरिजिनल के थ्रू होता है, ये आपके हेपेटिक के थ्रू ओरिजिनल के थ्रू होते हैं। तो ये उनके कुछ फार्माकोकाइनेटिक्स के प्रॉपर्टीज हैं। सो दीज आर द बेसिक्स फार्माकोलॉजी ऑफ द बीटा ब्लॉकर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।